फ़ायदा अच्छा रहेगा। ऑल राइट, तो शाल्विक मंत्र रहस्य की क्लास करते हैं शुरू। ठीक है, तो नमस्कार है फिर से सबको, मैं डॉक्टर आशीष प्रसाद। आज शाल्विक मंत्र रहस्य की क्लास हम लोग करने जा रहे हैं। जी नमस्कार। कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप बीच में कभी भी हैंड रेज कर सकते हैं या अनम्यूट करके पूछ लेना, है ना। चलिए, तो शाल्विक मंत्र रहस्य जैसे हमने पहले भी इसके बारे में थोड़ा बहुत जाना ही है। अब हम देखते हैं जैसे शाल्विक मंत्र रहस्य क्या है। ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, राइट। शाल्विक प्लस मंत्र प्लस रहस्य। अब इस मॉडलिटी का नाम शाल्विक मंत्र रहस्य ही क्यों रखा गया, है ना कुछ कारण होगा। तो जो पहला वर्ड है शाल्विक, शाल्विक एक नाम है जो महर्षि हुआ करते थे, हजारों साल पहले पैदा हुए थे हमारे हिंदुस्तान में। अभी उनके बारे में आगे जाके पढ़ेंगे। तो महर्षि शाल्विक द्वारा बनाई गई ये मॉडलिटी है, इसीलिए उनका ये नाम यूज किया गया इस मॉडलिटी में। ठीक है, अब ये मंत्र है। मंत्र क्या है? मंत्र हम सबको पता है। मंत्र एक ऐसी संस्कृत की फ्रेज होती है जिसको चैंट करके जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है और आप बहुत सारी मिस्ट्रीज को और बहुत सारी विद्याओं को साध सकते हो इन मंत्रा को चैंट करके। तो अगर इसमें मंत्रा रखा गया है नाम, तो इसका मतलब इस मॉडलिटी के अंदर कोई ना कोई मंत्रा है, राइट। तो वो मंत्रा कौन सा है? महामृत्युंजय मंत्रा है, वो आगे पढ़ेंगे अभी, राइट। अब जो तीसरा वर्ड है रहस्य। अब रहस्य का मतलब हम सबको पता है, रहस्य का मतलब क्या होता है? मिस्ट्री, है ना। आप तो इसमें रहस्य इसलिए रखा गया है क्योंकि इस मॉडलिटी के द्वारा जो महर्षि शाल्विक जी ने बनाई थी वो आपके जीवन के गूढ़ रहस्यों को बाहर निकालती है और बताती है कि क्या प्रॉब्लम है। आपकी पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर डिटेक्ट करती है बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और 3 नंबर जो हम सीखेंगे कि अपने सबकॉन्शियस माइंड से कैसे निकालेंगे। हल्की सी कैलकुलेशन होती है और पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ इसमें डिटेक्ट होती है बिकॉज दिस इज ऑल्सो ए सिंबल बेस्ड मॉडलिटी। तो सिंबल जो निकलेंगे आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और 3 एंजेलिक नंबर से, सबकॉन्शियस माइंड से, उसके बेस में हम लोग सिंबल आइडेंटिफाई करेंगे और हम आज पढ़ेंगे उन सिंबल से हम लोग कैसे पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ डिटेक्ट करेंगे। तो ये शाल्विक मंत्र रहस्य की मोटी मोटी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, महर्षि शाल्विक द्वारा मॉडलिटी बनाई गई है। इसके अंदर महामृत्युंजय मंत्र यूज होता है और रहस्य मतलब आपकी पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ डिटेक्ट करेंगे हम लोग बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और 3 नंबर जो सबकॉन्शियस माइंड से निकाले जाएंगे। ये मोटी मोटी डेफिनेशन हो गई। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर नाउ। ओके, गुड, आगे बढ़ेंगे। तो शाल्विक मंत्र रहस्य जैसे मैंने पहले बता दिया, ये पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ डिटेक्ट करती है मॉडलिटी। ठीक है, अब हम सबको पता है कि हमारा जो इंसानी रूपी जीवन है वो कर्मा डिपेंडेंट है। हमारा जो इंसानी रूपी जीवन है इस संसार के अंदर वो कर्मा डिपेंडेंट है। अब कर्मा सिर्फ देखा जाए तो इंसानों में ही अप्लाई होता है। अगर जानवरों की बात करेंगे तो शायद कर्मा उन पे अप्लाई नहीं होता है। वाई? बिकॉज देखेंगे अगर जंगल में तो कितनी वहाँ मारामारी होती है, समुद्र के नीचे कितनी मारामारी होती है। अगर जंगल में शेर किसी छोटे जानवर को नहीं खाएगा तो वो जीवित कैसे रहेगा, राइट। तो उस पर वो सारी चीज़ें कर्मा शायद अप्लाई नहीं होती हैं पर इंसान पे होती हैं, राइट। तो इंसानी शरीर पूरा कर्मा पे डिपेंडेंट है। तो कितने तरह की कर्मा है हमारे जीवन में? 3 प्रकार के कर्मा है। पहला कर्मा होता है संचित कर्मा। संचित कर्मा वो कर्मा होता है जो हमारे पिछले जितने भी हमने जन्म लिए हैं, हमने हजारों जन्म लिए हो सकते हैं, हजारों जन्म लिए हो सकते हैं हमने, उन हजारों जन्मों के कर्मा को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? संचित कर्मा, यानी पास्ट लाइफ्स के कर्मा। और यही वो कर्मा है जो हमें बार बार नया जीवन लेने के लिए मजबूर करते हैं और यही वो कर्मा है जो हम जीवन लेते हैं फिर से वो अवरोध पैदा करते हैं और हमारे प्रारब्ध को, हमारी प्री डेस्टिनी को अचीव करने में हर्डल्स पैदा करते हैं। एम आई क्लियर टू एवरीवन? वेरी नाइस। यस। तो पहला हमने पढ़ लिया संचित कर्मा, जो जितनी भी हमारी पास्ट लाइफ है उनके कर्मा। अब है दूसरा क्रियामान कर्मा। क्रियामान कर्मा क्या होता है? जो हमारी प्रेजेंट लाइफ में हम लोग पल पल कर्मा कर रहे हैं, दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज क्रियामान कर्मा। क्रियामान कर्मा आपको क्या हेल्प करता है? आपके अगर आपने अच्छे कर्म कर रहे हो इस जीवन के अंदर तो आपके पास्ट लाइफ के भी थोड़े बहुत कर्मा को हील करेगा, प्लस आपके प्रारब्ध को अचीव करने में आपकी हेल्प करेगा अगर हमने अच्छे कर्मा इस जन्म में करने शुरू करें तो। परंतु होता क्या है, कर्मा का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि जो हम फिजिकल कर्मा करते हैं दैट आर ओनली कॉल्ड दी कर्मास। नो, जो हम सोचते भी हैं, इमोशंस भी लेते हैं, राइट, दे आर ऑल्सो काउंटिंग एज कर्मा। ठीक है, जो भी हम सोचेंगे, जो भी हम इमोशन करेंगे, जो भी बोलेंगे या जो फिजिकल काम करेंगे, दे ऑल कलेक्टिवली कॉल्ड एज क्रियामान कर्मा। ठीक है, तीसरा होता है हमारा प्रारब्ध।
प्रारब्ध क्या होता है? मतलब प्री डेस्टिनी, मतलब जब हमने जन्म लिया तो एक हमारे साथ डेस्टिनी भी जुड़कर आती है। जब भी बच्चा जन्म लेता है तो उसकी एक डेस्टिनी वो लेकर आता है, राइट। तो अब होता क्या है, प्रारब्ध कर्म का मतलब ये है कि जो हमारी इमीडिएट पास्ट लाइफ थी, जो हमारा पिछला इमीडिएट पास्ट लाइफ थी, उसमें जब हमारी सोल बाहर निकली हमारे शरीर से, तो हमारे सोल गाइड उसको ले गए, सोल को ले गए साथ में, और हमारे सोल गाइड ने हमारे को सारा पिक्चर दिखाया कि आपने इस जन्म में क्या क्या कर्म किए थे। जो अच्छे कर्म किए थे वो भी दिखाए, जो बुरे कर्म किए थे वो भी दिखाए। अब सोल गाइड ने आपको बोला कि जो आपने अच्छे कर्म करे हैं उसका तो आपको फल मिलेगा, परंतु जो आपने बुरे कर्म करे हैं इनको आप कैसे सुधारोगे। अब जो हमारी सोल थी पिछले जन्म की, वो ये कहती है अपने सोल गाइड को कि ये जो मैंने पिछले जन्म में गलती से गलत काम करे हैं, इनको मैं सुधारने के लिए अगला जन्म लूंगा या अगला जन्म लूंगी, और मैं इनको अगले जन्म में सुधारूंगा या सुधारूंगी, राइट। तो वहां पर एक सोल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है सोल गाइड के साथ। अब जब सोल कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो उसमें आपकी डेस्टिनी भी उसमें अटैच हो गई, बेस्ड ऑन योर प्रीवियस लाइफ, गुड कर्मा बैड कर्मा। अब मान लीजिए आपने इस जन्म में जन्म ले लिया, अब आपने जन्म ले लिया तो एक डेस्टिनी आपके साथ आ गई। अब मान लीजिए वो डेस्टिनी आपकी बहुत अच्छी लिखी है, फॉर एग्जांपल बहुत अच्छी लिखी है, आपका मतलब प्रारब्ध बहुत अच्छा लिखा है, परंतु जैसे जैसे आप जन्म मतलब बड़े होंगे तो आप अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट भूल जाओगे, राइट। हम भूल जाते हैं ना सब कुछ, हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है हम सब भूल जाते हैं और इस माया रूपी जीवन में फंस जाते हैं, है ना। तो अब जब हम भूल गए तो हम लोग अपने नए कर्म करने शुरू कर दिए, जो भी हमारे को आसपास का माहौल मिला। अब क्या होता है, हमारा प्रारब्ध बहुत अच्छा लिखा है जन्म के साथ ही, परंतु उस प्रारब्ध तक हम पहुंच नहीं पाते 100%। वाई? बिकॉज जो पिछले जन्म के कर्म हम ठीक करने इस जन्म में आ रखे हैं वो हम भूल जाते हैं, और वो पिछले जन्म के बुरे कर्म इस प्रारब्ध को अचीव करने में हर्डल्स क्रिएट करते हैं, राइट। एम आई मेकिंग सेंस और नो? है ना। तो वो हर्डल जो क्रिएट करते हैं उनको हमें काटना होता है। तो उनको काटने का काम क्या करता है, कौन करता है? शाल्विक मंत्र रहस्य। कैसे करेगा? आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और 3 नंबर सबकॉन्शियस माइंड से निकालेंगे और पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ डिटेक्ट करेंगे, और जो पास्ट लाइफ की प्रॉब्लम्स निकल कर आएगी उसको हील करेंगे, सो दैट आपका प्रेजेंट फ्यूचर बेटर बन सके, राइट। तो ये मोटी मोटी डेफिनेशन है। अब शाल्विक मंत्र रहस्य के अंदर बेसिकली हमें तीन स्टेप का ध्यान रखना है। ये थोड़ा यहाँ पे पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। शाल्विक मंत्र रहस्य मॉडलिटी के अंदर हमें 3 स्टेप का ध्यान रखना है। जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आएगा या जब भी आप अपनी फैमिली मेंबर का शाल्विक मंत्र रहस्य डिटेक्ट करोगे तो हमें 3 स्टेप का ध्यान रखना है। पहला स्टेप है हमारा डिटेक्शन का। तो डिटेक्शन मैंने जैसे बता दिया आपको कि बेस्ड ऑन डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और 3 नंबर्स विच वी रिसीव फ्रॉम दी क्लाइंट सबकॉन्शियस माइंड, वो अभी सीखेंगे कैसे करना है। दूसरा स्टेप है इसमें प्रिडिक्शन का, ठीक हो गया। पहला स्टेप है डिटेक्शन का। डिटेक्शन मतलब सिंबल्स डिटेक्ट करेंगे बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और 3 एंजेलिक नंबर फ्रॉम योर सबकॉन्शियस माइंड। दूसरा स्टेप हो गया प्रिडिक्शन का, मतलब जब हमने सिंबल्स डिटेक्ट कर लिए तो प्रिडिक्ट करेंगे पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ को, राइट। और जब पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ प्रिडिक्ट करी तो उसके बाद क्या पता चलेगा हमें कि कहाँ प्रॉब्लम है, और उसको हील करेंगे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप क्या है? हीलिंग। तो हमें मोटा मोटा इसमें 3 स्टेप ध्यान रखने हैं। द फर्स्ट स्टेप इज डिटेक्शन। शाल्विक मंत्र रहस्य में मोटे मोटे जब हम लोग शाल्विक मंत्र रहस्य किसी क्लाइंट का करेंगे तो 3 चीज़ों का ध्यान रखना, 3 स्टेप का। पहला स्टेप है डिटेक्शन, मतलब सिंबल आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा स्टेप है प्रिडिक्शन। जब सिंबल आइडेंटिफाई हो गए तो सिंबल्स को हम लोग प्रिडिक्ट करेंगे, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर बताएंगे उसका, ठीक है, वो सीखेंगे अभी। और तीसरा स्टेप, जब हमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर की प्रॉब्लम पता चल गई तो अब क्या करेंगे? जब प्रॉब्लम पता चल गई तो उसका इलाज करेंगे, हीलिंग करेंगे, राइट। तो यही 3 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1 डिटेक्शन, स्टेप नंबर 2 प्रिडिक्शन, स्टेप नंबर 3 हीलिंग। नाउ लेट्स कम बैक टू द डिटेक्शन स्टेप। पहला स्टेप, तो डिटेक्शन कैसे करेंगे? जैसे पहले भी बोला मैंने, सिंबल्स को डिटेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? क्लाइंट का डेट ऑफ बर्थ लेंगे, क्लाइंट से हम लोग टाइम ऑफ बर्थ लेंगे, और क्लाइंट के हम लोग 3 नंबर पूछेंगे सबकॉन्शियस माइंड से। ये 3 नंबर कौन से होंगे? 3 डिजिट पूछेंगे उससे, डिफरेंट। एक डिजिट पूछेंगे बिटवीन नंबर 1 टू नंबर 10, लिख लीजिए चाहे तो। फर्स्ट डिजिट हम लोग सबकॉन्शियस माइंड से निकालेंगे कस्टमर की, क्लाइंट की, फ्रॉम नंबर 1 टू 10। उसको बोलेंगे एक डिजिट बताओ बिटवीन 1 टू 10, क्लियर। दूसरी डिजिट उससे पूछेंगे बिटवीन 11 टू 20, बिटवीन 11 टू 20 सेकेंड डिजिट उससे पूछेंगे, ठीक है। और थर्ड डिजिट जो पूछेंगे उससे 21 टू 100 के बीच में एक तीसरी डिजिट पूछेंगे, क्लियर है।
3 नंबर जो सबकॉन्शियस माइंड से हम लोग उससे पूछेंगे, तो कैसे पूछेंगे, उससे पूछेंगे 1 नंबर से 10 नंबर तक, एक नंबर वो बताएगा आपको। फिर आप उससे बोलोगे 11 से 20 तक एक दूसरा नंबर बता। फिर आप पूछोगे उसको 21 से लेकर 100 तक तीसरा नंबर बताओ। ठीक है, तो 3 नंबर आ गए। अब जो आपके पास क्लाइंट आया है वो तो प्रिपेयर होकर नहीं आया ना कि मेरे से जो है सडनली नंबर पूछे जाएंगे। तो जब आप सडनली किसी से नंबर पूछोगे तो वो बिना सोचे हुए आपको नंबर बताएगा, एंड वो ही बिना सोचे जो नंबर बताएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड से आता है। ठीक, तो पहला स्टेप क्या है, डिटेक्शन का। डिटेक्शन में सबसे पहले हम लोग सिंबल्स आइडेंटिफाई करेंगे जैसे मैंने बताया। ठीक है, डिटेक्शन के अंदर सेकंड पार्ट और आप कर सकते हो, हाउएवर इट इज ए ऑप्शनल। क्या है सेकंड पार्ट, मतलब मिसिंग प्लैनेट्स। मिसिंग प्लैनेट भी होते हैं ना हर किसी की लाइफ में, कोई ना कोई प्लैनेट, क्योंकि देखो इंसान जो है, हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी बताया गया है कि जो जितने भी हम लोग यहाँ पे इंसान हैं वो सारे के सारे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कॉस्मिक मूवमेंट से, कॉस्मिक कंपोजिशन से। और जो मेजर कॉस्मिक कंपोजिशन है जो इंसान को अफेक्ट करती है, दे आर प्लैनेट्स, राइट। तो जो प्लैनेट्स हैं बेसिकली 9 प्लैनेट बताए जाते हैं ना, इंक्लूडिंग राहु और केतु को भी उसमें डाल दिया गया है। तो इन प्लैनेट्स के मूवमेंट्स से हमारी जिंदगी में प्रभाव बनते हैं, और खासकर जब हम जन्म लेते हैं तो तभी से प्लैनेट इस्टेब्लिश हो जाते हैं और उनकी मूवमेंट हमारे को अकॉर्डिंगली मैथमेटिकली चलती रहती है। ठीक है, अब मिसिंग प्लैनेट का नंबर मतलब यहाँ पर ये हो गया कि अकॉर्डिंग टू शाल्विक मंत्र से जो प्लैनेट मिसिंग है हमारी डेट ऑफ बर्थ में, वो प्लैनेट मैलिफिक इफेक्ट देता है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हो गया, यहाँ पे ज़्यादा वैसे कंफ्यूज नहीं होंगे, आगे की स्लाइड में बताऊंगा मैं, लेकिन फिर भी हल्का सा बात कर लेते हैं। यहाँ पे हल्की सी न्यूमरोलॉजी लगती है। न्यूमरोलॉजी यहाँ पे हल्की सी कैसे लगेगी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द न्यूमरोलॉजी, एंड वी ऑल नो अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 9 रिप्रेजेंट सम स्पेसिफिक प्लैनेट्स, राइट। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक कोई ना कोई प्लैनेट रिप्रेजेंट करते हैं सारे नंबर, राइट। बस हमें इतना ही ध्यान रखना है कि कौन सा नंबर कौन सा प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं रफली बता देता हूँ, बाकी तो आपको अभी मैं पीडीएफ भेज दूंगा। नंबर 1 रिप्रेजेंट प्लैनेट सन, नंबर 2 मून, नंबर 3 जुपिटर, नंबर 4 राहु, नंबर 5 मरकरी, नंबर 6 वीनस, नंबर 7 केतु, नंबर 8 सैटर्न, नंबर 9 मार्स। बस इतना याद रखना है हमको। ठीक है, अब ये मिसिंग प्लैनेट आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। मिसिंग प्लैनेट आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा। मान लीजिए कोई बच्चा पैदा हुआ है 1 जनवरी 1999 को, कोई बच्चा पैदा हुआ 1 जनवरी 1999 को, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ में कितने डिफरेंट डिजिट्स हैं। नंबर 1 है उसके पास और नंबर 9 है ना, बस। कोई बच्चा पैदा हुआ नंबर 1 जनवरी 1999 को, तो उसके पास डिफरेंट डिजिट सिर्फ नंबर 1 है, नंबर 9 है। इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास ना तो नंबर 2 है, ना नंबर 3 है, ना नंबर 4 है, ना 5 है, ना 6 है, ना 7 है, ना 8 है, राइट। अब ये 2 से लेकर 8 तक जितनी भी नंबर उसकी मिसिंग है, इसका मतलब ये प्लैनेट उसके पास नहीं है। अब कहने का मतलब ये प्लैनेट उसके पास है, कुंडली में है, लेकिन ये प्लैनेट उसके शाल्विक मंत्र रहस्य के अकॉर्डिंग और न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग सही इफेक्ट नहीं दे रहे, मैलिफिक इफेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो नंबर 2 से लेकर नंबर 8 के जो प्लैनेट है उनको हील करेंगे फिर। तो नंबर 2 का प्लैनेट क्या है, मून है, तो मून की ग्रिड होती है जो आगे देखेंगे, उसको हील करेंगे। नंबर 3 क्या है, जुपिटर है, जुपिटर की ग्रिड होती है, उसको आगे हील करेंगे। ठीक है, तो अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे हम लोग मिसिंग प्लैनेट में, इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बाद में बात करेंगे। बट अगेन जो पहला स्टेप डिटेक्शन का है उसमें आपने सिंबल्स डिटेक्ट करने हैं, जो मेजर यही है, मेन यही है। डेट ऑफ बर्थ के बेस में, टाइम ऑफ बर्थ के बेस में 3 नंबर जो सबकॉन्शियस माइंड से निकालेंगे। जब हमने सिंबल्स निकाल दिया और उसको हीलिंग किया, तो हमें ये मिसिंग प्लैनेट को हील करने की वैसे जरूरत नहीं पड़ती है। दिस इज जस्ट एन एडिशनल स्टेप इफ यू वांट टू परफॉर्म, क्योंकि यहां से सिंबल्स को जब आप हील करोगे तो ओवरऑल हीलिंग मिलती है। जब आप सिंबल्स को हील करोगे तो ओवरऑल हीलिंग मिलती है। मिसिंग प्लैनेट को डिफरेंटली सेपरेटली हील करने की जरूरत नहीं पड़ती है, परंतु अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, और ये आगे देखेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्लियर है। जब भी कोई क्लाइंट आएगा शाल्विक मंत्र रहस्य आपसे करवाने के लिए, तो पहला स्टेप क्या है, डिटेक्शन का। डिटेक्शन में क्या करोगे, सिंबल आइडेंटिफाई करोगे बेस्ड ऑन डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और 3 नंबर। मिसिंग प्लैनेट को बाद में देखेंगे। अभी जब आपने सिंबल आइडेंटिफाई कर लिया तो आप प्रिडिक्शन करोगे। क्या प्रिडिक्शन करोगे, पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ एंड फ्यूचर लाइफ। ये सिंबल्स कैसे पढ़ने, पास्ट लाइफ कैसे फाइंड आउट करनी है सिंबल से, प्रेजेंट कैसे फाइंड आउट करनी है, फ्यूचर कैसे फाइंड आउट करना है, नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स में देखेंगे।
ठीक। तो जब आपको प्रॉब्लम पता चल गई पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की, तो जब प्रॉब्लम पता चल गई तो उसका इलाज करेंगे। थर्ड स्टेप दैट इज कॉल्ड हीलिंग। हीलिंग कैसे होगी? जैसे मैंने बताया, इसके अंदर महामृत्युंजय मंत्र यूज होता है, परंतु कलयुग में कहा यह गया है कि कलयुग के अंदर बड़े बड़े मंत्र लॉक्ड है। कलयुग के अंदर बड़े बड़े मंत्र लॉक्ड हैं, तो उनको हमें अनलॉक करना पड़ता है। जो भी हम मंत्र सुनते हैं टीवी में, यूट्यूब में एटसेट्रा, और जो भी हम चैंट करते हैं, फॉर एग्जांपल महामृत्युंजय मंत्र भी जो हम चैंट करते हैं, उसका फायदा हमें 15, 20, 25% ही मिलता है, राइट। तो उसको अनलॉक करना पड़ता है शाल्विक मंत्र रहस्य के अंदर। अनलॉक कैसे करेंगे अभी आगे देखेंगे उसको। और जब महामृत्युंजय मंत्र को हम चैंट करेंगे तो कब चैंट करेंगे? 4 डिफरेंट काल्स में चैंट करेंगे। 4 डिफरेंट काल का मतलब होता है टाइम, नो डाउट, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग सुबह करेंगे, दोपहर में करेंगे, शाम को करेंगे, रात को करेंगे, नहीं। जब भी हम चैंट करेंगे तो 4 डिफरेंट काल में चैंट करेंगे। कैसे करेंगे वो आगे दिखाऊंगा, अभी कंफ्यूज नहीं होंगे। परंतु ये सर सिंप्लीफिकेशन। एक्सक्यूज मी जी। सर, ये जो मंत्र होते हैं, ऐसा बोला जाता है कि हम लोग मतलब नहीं बोल सकते, तो ये इज इट ट्रू कि कोई गुरु हमें जब मंत्र देते हैं तो वही हम बोल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो गुरु मंत्र होता है वो डिफरेंट होता है, पावरफुल होता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन ऐसे तो फिर अगर मंत्र हम लोग कोई चैंट ही नहीं कर पाएगा तो फिर फायदा क्या है मंत्रों को, है ना। मंत्र चैंट कीजिए, कोई दिक्कत होना है। ओके। सबसे पहले तो खुद ही पंडित होना चाहिए अपना, हमें दूसरे पंडित की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और मंत्र तो चैंट करना बड़े बड़े महर्षि मुनि बता चुके हैं। इनफैक्ट ओम की चैंटिंग तो बहुत पहले से ही बताई जा चुकी है कि करना चाहिए। ये मैं पहली बार ही सुन रहा हूँ कि हमें मंत्र चैंट नहीं करना चाहिए। हमें मंत्र चैंट करना चाहिए और प्रॉपरली करना चाहिए, प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ, ये कहा जाता है। क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र को भी अगर आप प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ चैंट नहीं कर पाएंगे तो कई बार उल्टे इफेक्ट आ सकते हैं, ये जरूर होता है। ओके। परंतु हमें चैंट नहीं करना, ऐसा तो कहीं मैंने नहीं सुना पहले कभी, है ना। ओके। तो इस महामृत्युंजय मंत्र को हम लोग अनलॉक करेंगे, अनलॉक करना सीखेंगे बाद में, और उसको 4 डिफरेंट काल में चैंट करेंगे। 4 डिफरेंट काल का मतलब यहाँ पे टाइम ही है, परंतु एक ही टाइम पे जब भी शुरू करेंगे 4 डिफरेंट फेस में करेंगे, वो भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो मोटा मोटा हमने जो है, थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स लगती है मॉडलिटी, जब मैंने भी शुरू में सीखी थी तो ढंग से समझ नहीं पा रहा था एकदम से, तो इसको मैंने सिंप्लीफाइड करके अपने हिसाब से बनाया है, क्योंकि खुद समझने के लिए बनाया, तो फिर अब मैं आप लोगों को भी सिखाता हूँ। तो सिंपल है, जो भी क्लाइंट आएगा शाल्विक मंत्र रहस्य के लिए क्या करना है? सबसे पहले डिटेक्शन का स्टेप करना है। कैसे करेंगे? सिंबल आइडेंटिफाई करने। कैसे करेंगे? डेट ऑफ बर्थ ले लेंगे, उसकी टाइम ऑफ बर्थ ले लेंगे, और 3 नंबर उसके सबकॉन्शियस माइंड से निकालेंगे, राइट। जब ये निकाल लिया हमने तो सिंबल आइडेंटिफाई करेंगे, वो अभी मैं सिखाऊंगा आपको, और प्रिडिक्शन करेंगे। तो उन सिंबल, वो प्रत्येक सिंबल, ईच सिंबल विल टेल यू समथिंग रिगार्डिंग पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वो सीखेंगे। जब ये हमने प्रिडिक्शन कर ली तो हमें प्रॉब्लम पता चल गई, प्रॉब्लम पता चल गई तो हील करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे। तो हीलिंग कैसे करेंगे? अनलॉक करेंगे महामृत्युंजय मंत्र को, चैंट करेंगे 4 डिफरेंट काल में। सिंपल है, अगर इतना क्लियर है सबको तो आगे बढ़ेंगे। बस यही मेन है जो हमें याद रखना है, ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते। तो डिटेक्शन मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ के बेस में, टाइम ऑफ बर्थ के बेस में। अब किसी किसी के पास हो सकता है, बहुत से लोगों के पास अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता है ना। बहुत से लोग बोलेंगे मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है परंतु मुझे टाइम ऑफ बर्थ नहीं पता। तो अगर कोई ऐसे क्लाइंट आएंगे तो हमें टाइम ऑफ बर्थ की जगह उसको क्या ले लेंगे, जब वो सवाल पूछ रहा है तो टाइम नोट कर लेंगे, जो भी उस समय का टाइम हो रहा होगा। क्लियर है? जब भी आपके पास वो सवाल लेकर आया शाल्विक मंत्र रहस्य के लिए और उसके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो भी उस समय टाइम हो रहा होगा घड़ी में, वो टाइम नोट कर लेंगे। क्लियर है ना? अर्चना जी सर हिला दीजिए अगर क्लियर है तो। हाँ जी सर। हाँ मतलब सर हिला दीजिए, है ना सब। ओके। अगर कहीं समझ नहीं आएगा तो अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो जैसे ही कोई क्लाइंट आएगा डेट ऑफ बर्थ मांगेंगे उससे, टाइम ऑफ बर्थ मांगेंगे। टाइम ऑफ बर्थ नहीं होगा तो जिस समय वो आया टाइम नोट कर लेंगे, और 3 नंबर उसके सबकॉन्शियस माइंड से निकालेंगे, और मिसिंग नंबर भी देखेंगे, वो बाद में समझेंगे इसको अभी थोड़ी देर में। अब जब हमने उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह निकाल ली है तो हम क्या करेंगे, सिंबल आइडेंटिफाई करेंगे, वो भी अभी सीखेंगे। और सिंबल आइडेंटिफाई करने के बाद क्या करेंगे, प्रिडिक्शन एंड देन हीलिंग। तो हीलिंग कैसे होगी, जैसे मैंने बताया, मंत्र को क्या करना है, ये अपना महामृत्युंजय मंत्र को अनलॉक कैसे अनलॉक करना है, राइट। अनलॉक करना सीखेंगे आगे, अभी टेंशन मत लीजिए। अब जो चैंटिंग करनी है 4 डिफरेंट काल में जो हमने बात करी थी, देखिए यहाँ पे 4 डिफरेंट काल, ये इनको कहते हैं 4 डिफरेंट काल, शैशव काल, तदुपंतर काल, भाग्य काल एंड शून्य काल, राइट।
अभी शैशव काल, तदुपंतर काल, भाग्य काल, शून्य काल में ये आप छोटे छोटे ब्लॉक दिख रहे होंगे, नंबर ऑफ डिजिट देख रहे होंगे, राइट। तो ये भी मैं आपको क्लास में सिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। अभी एकदम से सारा लोड नहीं डालेंगे वरना ओवरलोड हो जाएगा। और इन नंबर को भी समझेंगे क्या ये नंबर है और ये 4 सिंबल जो बीच में बने इनका क्या मतलब है, ठीक है। अभी पहले बेसिक समझते हैं। तो शैशव काल, पहला कौन सा काल है? शैशव काल। तो राइट में देखेंगे शैशव काल क्या लिखा है? भू चेतना। शैशव काल का क्या मतलब है? भू चेतना, मतलब फिजिकल कॉन्शियसनेस। अब जैसे हमने लामा फेरा में भी बात की थी कि जितनी भी एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी हैं वो आपके बॉडी, माइंड एंड सोल पे काम करती हैं, राइट। तो शैशव काल क्या है? फिजिकल कॉन्शियसनेस, मतलब आपकी बॉडी पे काम कर रही है। मतलब जो भी आपके जितने भी 300 एनर्जी छोटे और बड़े पॉइंट्स हैं, इंक्लूडिंग योर 7 मेजर चक्रास। हमारे शरीर में 300 छोटे और बड़े एनर्जी पॉइंट्स हैं, इंक्लूडिंग 7 मेजर चक्रा जो हम सबको पता है, प्लस तो वहाँ पे काम करती है शैशव काल में ये मॉडलिटी। प्लस 72,000 नाड़ियाँ हैं अकॉर्डिंग टू नाड़ी शास्त्र। कितनी है? 72,000 नाड़ियाँ हैं हमारे वास्तु नाड़ी शास्त्र के हिसाब से, जिसमें प्राणवायु प्रभावित होती है। उस लेवल पे काम करेगी शैशव काल में जब चैंट करेंगे। आपके ऑरा को इनहांस करेगी शैशव काल में जब करेंगे, राइट। आपकी पूरी फिजिकल की जो एलिमेंट्स है, प्रॉब्लम्स है, उसको ठीक करने में आपकी हेल्प करेगी शैशव काल के अंदर जब चैंट होगा, राइट। दूसरा काल क्या है? तदुपंतर काल। जब हमारा शैशव काल की चैंटिंग खत्म हो जाएगी तो हम लोग दिमाग में इमेजिन करेंगे कि अब तदुपंतर काल में चैंट कर रहे हैं। तदुपंतर काल किसके लिए होता है? इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। अभी हमने क्या देखा? बॉडी। अभी हम क्या देख रहे हैं? माइंड, राइट। इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेंथ यानी माइंड के ऊपर काम करेगी जब हम लोग तदुपंतर काल पे चैंट करेंगे। तो जैसा हमने पहले भी बोला है, दुनिया भर की जितनी भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज हैं, न्यूरो ट्रांसमिशन प्रॉब्लम्स हैं, उनको ठीक करने पे तदुपंतर काल पे काम होता है। आपकी विजडम बढ़ाएगा, इंटेलेक्चुअलिटी बढ़ाएगा, आपको एक अच्छी मतलब विजन देगा, आपको प्रोग्रेस देगा, लाइफ में कंसंट्रेशन देगा, वो सारा इसी काल पे होगा, ठीक। तीसरा है भाग्य काल, मतलब बॉडी पे हो गया, माइंड में हो गया। भाग्य काल पे सोल पे काम करेगा, आपकी अंतर चेतना में काम करेगा। जब भी हम चैंट करेंगे महामृत्युंजय मंत्र को भाग्य काल में, तो क्या करेगा? आपकी सोल लेवल पे काम करेगा, आपकी अंतर चेतना और स्पिरिचुअलिटी पे काम करेगा, आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करेगा, राइट। तो जितनी भी एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी मैंने जैसे लामा फेरा में भी बताया किस किस पे काम करती है? बॉडी पे, माइंड में और सोल में। तो शाल्विक मंत्र है से बॉडी, माइंड, सोल पे तो काम करती ही करती है, परंतु जो इसकी ब्यूटी है वो क्या है कि वो आपके शून्य काल पे भी काम करती है। मतलब जितने भी आपके इस जन्म के, पूर्व जन्म के, पिछले जन्मों के जो भी पाप है उनको भी हील करती है। ये इस मॉडलिटी की सबसे ज़्यादा ब्यूटी है। क्लियर? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ओके, वेरी गुड। आगे बढ़े, ठीक। अब हम क्योंकि ये शाल्विक मंत्र रहस्य पढ़ रहे हैं तो शाल्विक जी के बारे में भी हमें आना चाहिए, महर्षि शाल्विक के बारे में, है ना। हमें पता होना चाहिए महर्षि शाल्विक कौन थे। तो हल्की सी 3-4 मिनट की कहानी सुनेंगे, थोड़ी लंबी है ये, लेकिन सुनेंगे, इसको सुनना जरूरी है क्योंकि अब जब हम सीख रहे हैं और कल को टीचर भी बनेंगे अगर, तो हमें ये आनी चाहिए। तो ये एक फोटो है महर्षि शाल्विक की, बट ये एक प्रिडिक्शन, मतलब ये एक डिपिक्शन है, बिकॉज अब ये हजारों साल पहले पैदा हुए थे। उस जमाने में ना तो कैमरे थे ना फोटोग्राफ थे, राइट। तो इंटरनेट से ली गई है। मान लीजिए महर्षि शाल्विक की फोटो है। तो इनके बारे में कहानी ये है कि इनका जन्म हजारों साल पहले हिंदुस्तान में, हमारे यहाँ पे बिहार राज्य में पूर्णिया करके एक जगह है, आज भी पूर्णिया बहुत फेमस है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था एक ब्राह्मण परिवार में। तो जैसे ही इनका जन्म हुआ था, इनकी माता जी चल बसी। जैसे ही इनको जन्म दिया, माता जी चल बसी। अब इस थोड़ी सी जो मैं अभी कहानी बता रहा हूँ, इसमें डिफरेंट वर्जन मिलेंगे यूट्यूब वगैरह में, बुक्स में भी। तो कुछ लोगों के हिसाब से इनके पिताजी को आकाशवाणी हुई थी कि आपको अपने पुत्र को मारना पड़ेगा। और कुछ कहानियों में यह कहा जाता है कि इनके जो गांव वाले थे वो इनके पिताजी पे प्रेशर बना रहे थे कि आपके पुत्र के होते ही आपकी पत्नी चल बसी, तो आपका ये पुत्र बहुत अशुभ है, आपके लिए भी और पूरे गांव के लिए भी। अब उस जमाने में इस तरह की धारणाएं होती थी लोगों में, राइट। तो दूसरी वाली कहानी को थोड़ा सच्चा मान के इसी पे आगे बढ़ते हैं। तो गांव वाले इनके फादर पे बहुत प्रेशर बना रहे थे कि आपको अपने पुत्र को मारना पड़ेगा, बिकॉज ये आपके लिए भी अशुभ है, हमारे लिए भी, पूरे गांव के लिए अशुभ है और बहुत सारी महामारियां फैल सकती हैं, तो आप अपने पुत्र को मारिए। तो बहुत प्रेशर दे रहे थे। अब जाहिर सी बात है, इनके पिता जो थे वो अपने पुत्र को कैसे मारते, राइट, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने क्या करा, इनके पिता ने एक दिन रात को अंधेरे में एक टोकरी ली और टोकरी पे इनको बैठाया और नदी में बहा दिया। अब ये नदी में बहते रहे, रात भर बहते 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 बहुत दूर कहीं दूसरे गांव में पहुंच गए। सुबह किसी एक मछुआरे की नज़र पड़ी, तो उस मछुआरे ने इनको बाहर निकाला और अपने गांव के एक बहुत बड़े पुरोहित थे उनके गांव के, ब्राह्मण थे, जो बहुत वेदों का ज्ञान था उनको और बहुत सारे उनके शिष्य थे, बहुत बहुत फेमस थे, ऐसा कहा जाता है।
तो उस मछुआरे ने इनको उन पुरोहित को दे दिया। अब उन पुरोहित ने इन बच्चे को स्वीकार किया और इनका नाम रखा शाल्विक, राइट। अब ये शाल्विक अपने इन पिता की छत्रछाया में बड़े होते रहे, बड़े होते रहे। अब ये वेदों का ज्ञान भी और ग्रंथों का ज्ञान भी अपने पिता से ही लेते थे। उनके बहुत सारे शिष्य भी थे। धीरे धीरे जब शाल्विक बड़े हुए तो ये बहुत समझदार थे, बहुत मतलब इनको चीज़ें बहुत जल्दी समझ में आती थी। तो इनको ये थोड़ा ना अहंकार आने शुरू हो गया कि मैं जो है, मेरे पिता इतने बड़े आदमी हैं और मेरे को भी मेरे जो समकालीन विद्यार्थी हैं मेरे क्लास में, उन सबसे ज़्यादा मैं समझदार हूँ, मेरे को सबसे ज़्यादा वेदों की नॉलेज हो गई है। तो इस अहंकार के साथ वो धीरे धीरे उम्र उनकी बढ़ती चली गई। अब एक समय ऐसा आया कि जब इनके पिताजी बुजुर्ग हो गए और गुरु की गद्दी सौंपने का समय आ गया। तो शाल्विक जी को लगता था कि ये जो गुरु की गद्दी है, क्योंकि ये मेरे पिताजी की है और पिता द्वारा पुत्र को ही मिलनी चाहिए, और क्योंकि मैं बिल्कुल डिजर्व करता हूँ, एलिजिबल हूँ, बिकॉज मैं सबसे ज़्यादा समझदार हूँ बाकी विद्यार्थियों से, तो मेरे पिता मुझे को गद्दी देंगे। परंतु इनके पिता ने गुरु गद्दी इनको ना सौंप के किसी दूसरे विद्यार्थी को सौंप दी। अब शाल्विक जी को इस बात का बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया। इन्होंने गुस्से में घर छोड़ दिया। अब इन्होंने घर तो छोड़ दिया, लेकिन इनको पता नहीं था कि ये कहाँ जा रहे हैं। परंतु रास्ते भर ये सोच रहे थे कि मेरे पिता ने आखिर मुझे गद्दी क्यों नहीं दी, गुरु गद्दी, मैं तो डिजर्व करता था, मैं सबसे होशियार था, है ना। तो इनको ये रियलाइज हुआ कि अगर मुझे अध्यात्म की दुनिया में आगे बढ़ना है तो मुझे लोभ, माया, क्रोध, ये अहंकार वगैरह सब छोड़ना पड़ेगा, सब त्यागना पड़ेगा, तभी जाके मैं अध्यात्म की दुनिया में आगे बढ़ पाऊंगा। तो यही सोचते 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 इन्होंने फिर रास्ते में प्रण ले लिया कि अब मैं अध्यात्म की दुनिया में अपनी पूरा जीवन व्यतीत करूंगा और कुछ ना कुछ भगवान की शक्तियों को प्राप्त करूंगा। तो ये जंगल में चले गए और बैठ गए और सालों तक इन्होंने अपनी तपस्या करी। और कुछ समय बाद, कुछ सालों के बाद इनको इनलाइटमेंट हुआ। जब इनको इनलाइटमेंट हुआ कुछ सालों बाद, तो ये तब तक इनके अंदर बहुत परिवर्तन आ गया था और इनका हृदय इतना विदारक हो गया था कि इन्होंने सोचा कि जो मेरे अंदर शक्तियां हैं, इनकी शक्तियों का इस्तेमाल मैं इंसानों के फायदे के लिए करूं, इंसानों के कल्याण के लिए करूं, राइट। तो उस जमाने में इनको 4.5 लाख मंत्र याद थे। अब इसको ध्यान से सुनिएगा। उस जमाने में इनको 4.5 लाख पावरफुल मंत्र याद थे। तो इन्होंने सोचा मैं ये मंत्र लोगों को सिखाऊंगा। पर एकदम से उनको रियलाइज हो गया कि 4.5 लाख मंत्र किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है याद करना और प्रॉपरली चैंट करना, राइट। आप और हम लोग 4.5 लाख मंत्र याद नहीं कर सकते और प्रॉपरली चैंट भी नहीं कर सकते, राइट। तो इनको जब ये रियलाइज हो गया तो इन्होंने क्या किया कि अपनी दैविक शक्तियों से उन 4.5 लाख पावरफुल मंत्र को 450 सिंबल में कन्वर्ट किया। ध्यान से सुनिएगा इसको। 4.5 लाख मंत्र को 450 सिंबल में कन्वर्ट किया। तो सिंप्लिसिटी के लिए बता रहा हूं कि 450 जो मंत्र थे डिवाइडेड बाय 450 सिंबल इक्वल टू 1000 मंत्र। कहने का मतलब ये है कि एक एक सिंबल में कम से कम 1000 मंत्र की पावर आ गई। परंतु ये सिंप्लीफिकेशन के लिए बता रहा हूँ, ऐसा कोई रूल नहीं है। किसी किसी सिंबल में इन्होंने लाखों मंत्र की पावर भी डाली है, ठीक है, और किसी किसी में 50-60 हज़ार मंत्र की पावर भी डाली है। पर सिंप्लीफिकेशन के लिए ये एक मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया है। तो 4.5 लाख मंत्र को 450 सिंबल में कन्वर्ट कर दिया और उस 450 सिंबल का इन्होंने ग्रंथ बना लिया, शाल्विक ग्रंथ के नाम से वो फेमस हुआ। क्लियर। अब क्या हुआ, जब इनके 450 सिंबल का ग्रंथ बन गया तो इन्होंने उन सिंबल्स को इस्तेमाल करना शुरू करा जन कल्याण के लिए। ये गांव में जाते थे और लोगों को उन सिंबल के द्वारा हील करते थे, राइट। तो धीरे धीरे जब रिजल्ट उसके आने शुरू हुए तो लोग जो है लोगों को रिजल्ट अच्छे मिलने लग गए, लोग बीमार कम होते थे और प्रॉस्पेरिटी गांव में बढ़ने लग गई। अब इनका नाम दूर दूर के दूसरे गांवों में भी फैल गया और लोग दूर दूर से इनके पास इलाज कराने आते थे। तो ये बहुत फेमस हो गए। परंतु इसका एक नेगेटिव आउटकम ये निकला कि वहां पे जितने भी तांत्रिक थे, अब लोगों ने तांत्रिकों के पास जाना बंद कर दिया। सब शाल्वी जी के पास जाते थे। तो तांत्रिकों को लगा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनके घर में तो रोटी आएगी नहीं, उनके पास कोई आएगा नहीं। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा कि शाल्विक जी को मारना पड़ेगा। अब ये बात शाल्विक जी को पता चल गई। शाल्विक जी वहां से गांव से चले गए, पता नहीं कहाँ दूर जंगल में चले गए और फिर से मतलब मेडिटेशन में बैठ गए, भगवान शिव की आराधना करने लगे। भगवान शिव जो है कुछ सालों बाद प्रकट हुए। तो शाल्विक जी ने बोला, हे भगवान, मैंने आपकी कृपा से 4.5 लाख मंत्र को 450 सिंबल में कन्वर्ट करके ग्रंथ बनाया है, इसको आप कहीं छुपा दीजिए ताकि किसी भी गलत इंसान के हाथ में ये ग्रंथ ना पड़े और इसका गलत इस्तेमाल ना हो। तो भगवान शिव ने कहा तथास्तु और उसको जमीन में गाड़ दिया और कहा कि ये ग्रंथ अब कोई भी इंसान इसको नहीं ढूंढ पाएगा सिवाय किसी डेमन के, किसी राक्षस के। ठीक। अब शाल्विक जी थे नहीं, कहीं पर जंगलों में छुपे थे, ग्रंथ भी अब था नहीं, छुपा दिया था भगवान शिव ने। तो अब लोगों का इलाज होता नहीं था, लोग शाल्विक जी को ढूंढते थे, वो मिलते नहीं थे। तो बहुत काफी साल निकल गए।
परंतु उनकी कहानियां प्रचलन में थी, नेक्स्ट जनरेशन भी उनकी कहानियां सुनता था अपने दादा परदादाओं से, राइट। तो लगभग 100 साल निकल गए और गांव में महामारियां बहुत फैलने लग गई, लोग जो है बीमार बहुत पड़ते थे। तो पुराने जो लोग थे उन्होंने ये सोचा कि शाल्विक जी का जो बनाया गया इतना पावरफुल ग्रंथ था उसको हमें रिकवर करना पड़ेगा ताकि आने वाली जनरेशन को उसका फायदा मिल सके। तो उन्होंने तपस्या करी, पुराने लोगों ने, बुजुर्ग लोगों ने, और भगवान शिव प्रसन्न हुए, प्रकट हुए भगवान शिव, और भगवान शिव से सबने प्रार्थना करी कि हे भगवान उसको फिर से रिकवर किया जाए ग्रंथ को ताकि नेक्स्ट जनरेशन को फायदा मिले। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। भगवान शिव ने माता योग माया को पुकारा, माता योग माया आई। माता योग माया ने एक राक्षस को, डैमन को प्रकट किया, अंजुल नाम का डायमंड था, राक्षस था, उसको प्रकट किया। उसने गड्ढा खोदा, ग्रंथ को निकाला, भगवान शिव को सौंपा। जैसे ही उसने भगवान शिव को सौंपा ग्रंथ को, माता योग माया ने उसको मार दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये ग्रंथ पहले तो बना कैसे 4.5 लाख मंत्रा को कन्वर्ट किया गया 450 सिंबल में, और फिर वो उसका यूज़ कैसे हुआ लोगों की भलाई में, और वो कैसे छुप गया और कैसे रिकवर हुआ। परंतु ये रिकवर होने के बाद भी एक बार फिर से जो है लुप्त हो गया था, वो अभी सुनेंगे आगे। तो ये जो कहानी यहाँ पे लिखी गई है सारी मैंने आपको सुना दी है। ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको, तो आप इसको बाद में पढ़ना चाहें तो पढ़ लेंगे। मैं अभी पीडीएफ भेज रहा हूँ आपको एक्चुअली थोड़ी देर में, ठीक है। ये जो जितनी भी कहानियाँ लिखी है लाइन टू लाइन वो आपको मैंने विस्तार में सुना दी है। तो अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये जब रिकवर हुआ तो ये फिर से जो है ये ग्रंथ जो है 450 सिंबल वाला लुप्त हो गया था ये मुगलों के काल पे और अंग्रेजों के दौर पे, क्योंकि मुगलों और अंग्रेजों के टाइम पे हमारी बहुत सारी गुरु शिष्य की परंपराएं लुप्त हो गई थी, बहुत सारी, और बहुत सारे ग्रंथ भी लुप्त हो गए थे। तो शाल्विक मंत्र रहस्य भी उसमें लुप्त हुआ। अब ये जो फोटो देख रहे हैं आप सबने लामा फेरा वाले लोग हैं आप, तो आपको पता है कि लामा फेरा के अंदर इनके बारे में मैंने डिटेल में कहानी आपको बताई हुई है। यहाँ पे हल्का सा देख लेंगे। ये गुरु सत्यानंद जी है, डॉक्टर एस.के. सैनी जी। तो लामा फेरा भी इन्होंने बनाया, जैसे हमें पता ही है सबको, है ना। और शाल्विक मंत्र रहस्य को भी इन्होंने ही रिवाइव किया था। तो शाल्विक मंत्र रहस्य को इन्होंने जब रिवाइव किया तो ओरिजिनल शाल्विक मंत्र रहस्य ग्रंथ में कितने सिंबल्स थे? 450। इन्होंने क्या करा, उसमें से 150 सिंबल्स को हटा दिया। इस चीज को ध्यान से सुनिएगा। 450 जो सिंबल थे ओरिजिनल ग्रंथ के अंदर, उसमें से 150 सिंबल्स हटा दिए। व्हाई? बिकॉज जो 150 सिंबल्स थे वो बहुत पावरफुल थे और तंत्र विद्या में यूज होते थे। तो डॉक्टर एस.के. सैनी जी को लगा ये 150 सिंबल्स जो है गलत लोग के हाथ में आएगा तो गलत लोग दूसरों के लिए गलत काम कर सकते हैं, राइट। तो आज के शाल्विक मंत्र रहस्य के अंदर हमारे पास कितने हैं? 300 सिंबल्स हैं। कितने सिंबल्स हैं? आज का जो शाल्विक मंत्र रहस्य है डॉक्टर एस.के. सैनी जी द्वारा, वो कितने सिंबल्स हैं? 300 सिंबल्स है, राइट। तो इसको ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो जैसे इनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है, इन्होंने क्या क्या बनाया? लामा फेरा, राइट। लामा फेरा तो भगवान बुद्ध के जमाने का है, भगवान बुद्ध यूज करते थे। परंतु लामा फेरा को इन्होंने फिर से इंडिया में रिवाइव करा और उसको मॉडिफाई करा सिंबल्स डाल के, राइट। और शाल्विक मंत्र रहस्य को भी इन्होंने फिर से रिवाइव करा, लेकिन उसमें से 150 सिंबल्स हटा दिए और 300 अब रह गए। और हुनकारा विद हलीम भी गुरु सत्यानंद जी ने बनाया, ठीक है। और योग माया वगैरह। तो मतलब कहने का मतलब जब भी ये सारी मॉडलिटी आप पढ़ोगे तो इनके बारे में जानने को आपको मिलेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने देख लिया शाल्विक मंत्र रहस्य में जो आज की तारीख में 300 सिंबल्स हैं, ठीक है। अब 300 जो सिंबल्स हैं हमारे, वो 300 सिंबल्स क्या हैं? 3 सेट्स में बांटे गए हैं। अब देखिए बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स ऑफ शाल्विक मंत्र रहस्य, लेकिन ये बेनिफिट्स आप पीडीएफ में भी पढ़ लेंगे। सारे बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, प्लस माइनस। परंतु इसके अंदर जो मेन बेनिफिट है वो क्या है? आपके पास्ट लाइफ कर्मा को डिटेक्ट करके उनको क्लीन करता है, ये सबसे मेन है, राइट। और महामृत्युंजय मंत्र हम सबको पता ही है, प्रीमेच्योर डेथ के लिए भी लोग यूज करते हैं, राइट। कोर्ट केसेस वगैरह को रिमूव करने के लिए करते हैं। प्लानिटरी इफेक्ट जो हमारे मैलिफिक होते हैं, एडवर्स होते हैं, उनको ठीक करते हैं। बहुत सारी डिजीज को बचाता है, वास्तु वगैरह क्लीन करता है। ये सारी चीजें तो हम सबको पता ही है, ब्लैक मैजिक। तो इसमें ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो आज की तारीख में हमारे पास 300 सिंबल है, इसका ध्यान रखना है। अब 300 सिंबल्स को 3 सेट में डिवाइड किया गया है, ध्यान से सुनेंगे। 300 जो सिंबल हैं आज की तारीख में हमारे शाल्विक मंत्र रहस्य में, उनको 3 सेट में डिवाइड किया गया इक्वल। कैसे? सेट ए, सेट बी, सेट सी। अब इक्वल नंबर ऑफ सिंबल रखे गए। सेट ए में भी 100, सेट बी में भी 100, सेट सी में भी 100। क्लियर है? 300 सिंबल को 3 सेट में डिवाइड किया है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, और तीनों सेट में इक्वल नंबर ऑफ सिंबल रखे गए 100 ईच। ओके। अब ये इस तरह के सिंबल हैं, परंतु मैं आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ, आप पांचों को पीडीएफ भेज रहा हूँ, तो पीडीएफ में भी आपको थोड़ा समझ में आएगा।
देखिए मैंने भेज दिया आप सबको। ठीक है, आप सबको मैंने भेज दिया। तो ये तो एक्चुअली ये सिर्फ एक जो पावर पॉइंट में आपको दिखा रहा हूँ, इसमें पूरे 300 सिंबल नहीं रखे गए, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जांपल सेट ए है, सेट ए के सिंबल, तो सेट ए का फॉर एग्जांपल नंबर 1 का सिंबल क्या है, उद्रेका, राइट। अब ये उद्रेका क्या करता है, उद्रेका का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा है, फॉर सीलिंग एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम स्पिरिट एंड एविल, ये सब पढ़ना सीखेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी का नंबर 2 का सिंबल निकलता है स्वास्तिक, तो स्वास्तिक क्या बोलेगा, स्वास्तिक की क्या डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे देखेंगे, स्वास्तिक की डिस्क्रिप्शन क्या है वो पढ़ना सीखेंगे बाद में, ठीक है। इसी तरह से किसी का अगर 3 नंबर का सिंबल निकला है, सेट ए का नंबर 3 निकला है आपटा, तो आपटा क्या बोलता है वो देखेंगे, ठीक है। फिर किसी का 4 निकला है तो वसुधा, वसुधा क्या बोलता है वो सीखेंगे, ठीक है। अभी इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, बस इतना याद रखेंगे कि 300 सिंबल्स हैं और 300 सिंबल्स को 3 सेट में डिवाइड किया है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, इक्वल नंबर ऑफ सिंबल्स डाले गए हैं, 100 सेट ए में, 100 सेट बी में और 100 सेट सी में, क्लियर है। तो इसी तरह से सेट बी भी है और सिंबल्स हैं और उनके मीनिंग है, ठीक। इसी तरह से सेट सी है, सिंबल्स हैं और उनके मीनिंग है, सीखेंगे, इनको टेंशन नहीं लेनी है। तो ये समझ में आ गया सबको, मोटा मोटा जो मैंने बताया अभी, ठीक है। हाँ जी सर। वेरी गुड सर। आपका नाम क्या है, आपका ना मोबाइल लिखा हुआ रहा, नाम नहीं लिखा हुआ रहा। मुख्तियार सिंह। मुख्तार सिंह, ओके सर, ठीक है। मुख्तियार सिंह अच्छा। ठीक है, आप कहाँ, यूएसए से है ना? हाँ जी सर, अभी लुधियाना में। अभी लुधियाना में हो, अच्छा ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब जो हमारा स्टेप 1 था डिटेक्शन का, तो डिटेक्शन में 2 सब स्टेप मैंने बोले थे, एक तो सिंबल आइडेंटिफिकेशन और दूसरा मिसिंग प्लैनेट आइडेंटिफिकेशन, याद है? 3 स्टेप है ना इसमें, एक तो है डिटेक्शन का, दूसरा है प्रिडिक्शन का और तीसरा है हीलिंग का, राइट। तो जो पहला स्टेप है उसके अंदर 2 सब स्टेप है, कौन कौन से, सिंबल आइडेंटिफिकेशन और मिसिंग प्लैनेट आइडेंटिफिकेशन, राइट। तो सिंबल आइडेंटिफिकेशन हमने देख लिया, बेस्ड ऑन डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और 3 एंजेलिक नंबर, जिनको हम 300 सेट से आइडेंटिफाई करेंगे सिंबल को, वो सीखेंगे धीरे धीरे, एक मिनट जो। अभी जो दूसरा है मिसिंग प्लैनेट, वो समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं पीडीएफ खोल रहा हूँ, पीडीएफ में आपको दिखा रहा हूँ, पीडीएफ आपको मैंने भेज भी दी है, ठीक है। पीडीएफ खोलता हूँ, एक सेकेंड। देखिए अब ये जो पीडीएफ दिख रही है, ये मैंने आप 5 को भेज दी है। अभी इसको खोलने का पर्पस सिर्फ इतना है कि मैं आपको मिसिंग प्लैनेट का बता रहा हूँ कि मिसिंग प्लैनेट कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग, ताकि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है।